अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरे हाथों की मेरे घर की स्पेशल गाजर की हलवे की रेसिपी। इस हलवे में स्पेशल क्या है जानने के लिए शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर के हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो गाजर को कैसे कद्दूकस किया है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 गाजर को बचा लिया है और बाकी जो 2 किलो गाजर लिया था उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गाजर को अच्छे से छील लेंगे ऊपर के हिस्से को और इसे पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद ऊपर के हिस्सा थोड़ा सा हमें कट कर लेना है। तो उसके बाद हमने यहाँ ले लिया है ग्रेटर। तो देखिए इसमें एक सबसे छोटा होता है और उससे एक बड़ा होता है और उससे भी एक बड़ा होता है। तो सबसे छोटे वाले से नहीं करना है, ये बीच वाले से कर लीजिए या सबसे बड़ा वाला से कर लीजिए। तो हम इसे करेंगे कद्दूकस इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में डालेंगे घी। तो यहाँ हमने आधा कप घी लिया है। तो एक साथ सारा घी नहीं डालना है, हम यहाँ 3 चम्मच के बराबर घी डाल देते हैं पहले और थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। घी मेल्ट हो जाने के बाद यहाँ सारा कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देंगे। तो सारा गाजर हमने डाल दिया है। डालने के बाद हमें अच्छे से मिला लेना है और मिला के हम क्या करेंगे, इसे 15 से 20 मिनट पकाएंगे। तो हम इसे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में हमें ऊपर नीचे करके चलाते रहना है ताकि नीचे से जले ना। घी में हमें अच्छे से पहले भुनाई करना है, उसके बाद हमें दूध ऐड करना है। तो गाजर को पकते हुए 15 मिनट हो गया है। बीच बीच में हमने चला भी लिया था 3-4 बार। तो ये हमारा घी में अच्छे से भुनाई हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 किलो गाजर के लिए 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। दूध को कच्चा या ठंडा नहीं डालना है, गर्म करके अच्छे से डालना है। तो यहाँ हम मलाई के साथ गर्म दूध को डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हमें दूध के साथ अच्छे से पकाना है जब तक दूध अच्छे से सूख न जाए और गाजर भी अच्छा सॉफ्ट हो जाए दूध में पकते। तो अब इसे हम ढक्कन लगा देते हैं और ध्यान भी देना है, चलाते रहना है बीच बीच में, ढक्कन हटा के छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल सकता है नीचे से। तो देखिए यहाँ कुछ देर तक हलवा को पकते हुए हो गया है। दूध थोड़ा बहुत सूख गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। तो हमें इसी तरह चलाते हुए थोड़ा थोड़ा देर में ढक्कन हटा के पका लेना है कि अच्छे से दूध सूख जाए। उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। तो फिर से इसे ढक देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हमने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें डालेंगे घी। तो थोड़ा सा हमें घी डाल देना है और घी को मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद हमने यहाँ लिया है कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ हमने काजू बादाम बारीक बारीक कट करके लिया है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, पिस्ता और किशमिश भी इसमें ऐड कर सकते हो अपने मनपसंद, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ हमें घी में डाल के थोड़ा सा रोस्ट करना है। थोड़ा सा रोस्ट करने से ना सौंधापन आ जाता है जब हम हलवा खाते हैं और ये ड्राई फ्रूट मुंह के अंदर जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा रोस्ट करके डालने से ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप इसी तरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद जो ये घी बच जाएगा ना, तो हम घी को हलवे में डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम खोया लिया है और सेम फ्राई पैन में हमें डाल के अच्छे से भुनाई कर लेना है। तो यहाँ हमने 400 ग्राम खोया लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने दूध भी डाला है। तो जो बहुत लोग दूध डालते हैं तो खोया नहीं डालते हैं, तो आप उसी तरह भी पका सकते हो। लेकिन हम यहाँ स्पेशल हलवा बना रहे हैं, हमारे घर में इसी तरह खोया और दूध वाला हलवा ज़्यादा पसंद किया जाता है। वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गाजर के हलवा खाने में तभी मज़ा आता है कि सबसे पहले गाजर को घी में अच्छे से भुनाई करो, उसके बाद दूध में पकाओ, फिर ड्राई फ्रूट को भून के डालो और उसके बाद खोया को भी अच्छे से भुनाई करके डालो। सारी चीज़ें डाल के बनाया जाए तभी असली मज़ा आता है गाजर के हलवा खाने में। तो ये हमारा खोआ अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और हलवा को देख लेते हैं। तो ये देखिए दूध सारा सूख गया है। हमने चलाते हुए दूध को अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 2 किलो गाजर के हलवे में हम आधा किलो चीनी डालेंगे, ये परफेक्ट होता है। अगर आपको कम या ज़्यादा पसंद हो तो अपने हिसाब से मीठा कर सकते हैं। और ये जो बचा हुआ घी है हम उसे डाल देंगे। हम यहाँ टोटल घी
200 ग्राम डाल चुके हैं। आप ना कम घी में भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद ये पानी छोड़ देता है तो हमें अच्छे से सुखा लेना है और भुनाई कर लेना है। तो देखिए चीनी डालने के बाद हमने 10 से 12 मिनट अच्छे से हलवे को पका लिया है। जो पानी छोड़ा था चीनी का अच्छे से सूख गया है। लगभग हमारा हलवा तैयार हो गया। ये देखिए अभी से कितना टेस्टी और दानेदार दिख रहा है। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ हमने जो ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखा हुआ था हमें इसे डाल देना है। और यहाँ पर हमने 4-5 इलायची को छिलका निकाल के अच्छे से कूट के बीज को और पाउडर बना लिया है। तो इसे डाल के और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच घी और डालेंगे। ये घर का बना हुआ घी है। घी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसका ओरिजिनल फ्लेवर रहेगा। इसके साथ हमें पकाना नहीं, पहले तो हमें घी और दूध के साथ पकाया है। इसे बस डाल के अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद जो खोया हमने भून के रखा है उसे भी डाल देंगे और डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए आप इसे बिना खोया के भी बना सकते हैं। जैसे हमने दूध में पकाया है तो दूध में पकाने के बाद खोया बहुत लोग नहीं डालते हैं, बहुत लोग डालते हैं। तो हमने जैसे बताया था ना कि स्पेशल हलवा बना रहे हैं, तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को डाला है। दूध में पकाया है और उसके बाद खोया भी डाला है। तो खोया डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो फाइनली इतना मेहनत के बाद ये हमारा स्पेशल गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। मेरे कहने पर इस स्पेशल गाजर के हलवे को बनाते तो देखिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।